माँ बाप को ये लगता है ना कि बेटी को बस अच्छा खाए को मिल जाए, एगो घर मिल जाए। एज डिफरेंस चलता है, एक आध साल चल सकता है, लेकिन गांव में आप कई बार देखोगे तो 15-15 साल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ज्यादातर लड़कियों का गांव में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम ससुराल से आके देती है। इज्जत के साथ अगर कोई झोपड़ी में रख के सूखी रोटी भी खिलाएगा तो अच्छा लगता है, और कोई नीचा दिखा के ताने मार कर ताज होटल में बैठा के खिलाएगा तो आदमी को लगेगा। और दुख की बात यह है उन्होंने क्या किया, महिलाओं पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए शादी का उम्र जो रखा बहुत अंतर में रखा। तो समाज में ये चीज बैठ गई है कि लड़की का एज कम में रहता है पुरुष से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमूमन यही होता है। तो आप देखिएगा ना तो बहुत अंतर इस सब में रहता है। तो ऑब्वियस बात है कि कोई एज में सीनियर है तो इंसान दो बात उसका सुन लेता है। तो इसे कैसे किया सब? पहला कि पढ़ने दिया, सब पढ़ाई किया पुरुष, महिला को पढ़ने नहीं दिया। ऑटोमेटिक लगता है कि भैया ये सीनियर है। पैसा कमाने दिया पुरुष, महिला को कमाने नहीं दिया, उसको लगा भैया यही सब कुछ है। समझना? उसके बाद पुरुष का एज रखा ज्यादा, महिला का रखा कम, वैसे ही लगा कि ये क्या है, सीनियर। उसके बाद उसको धार्मिक क्रियाक्रम से बांध दिया कि अगर कोई विधवा है तो उसका शकल नहीं देखना है, अच्छा काम में उसको नहीं रखना है। ऐसा ऐसा तांडव किया सब कि एक महिला को लगने लगा हम तो वही हैं, हम तो जो पहले थे अभी भी हैं, लेकिन केवल मेरा पति नहीं रहा तो मेरा कपड़ा अलग कर दिया गया, हमें किसी पूजा पाठ पे नहीं बैठाया गया, हमें लोग अशुभ मानने लगे, हमें सफेद कपड़ा पहनाए जाने लगा। अभी तो कम है, पहले गांव से बाहर कर देता था, सब गांव से बाहर कर दिया, पहले जला देता था सबकी, जी के क्या करोगी। तो एक महिला के दिमाग में ठूंस दिया सब कि तुम्हारा पूरा जीवन एक पुरुष के लिए बीता है। अगर तुम्हारा पुरुष वेंटिलेटर पे है तो भी तुम सुहागन हो, या तुम्हारे साथ कोई, तब तक तुम एकदम कोई काम में शुभ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मर गया तुम खराब, सबसे खराब। सोचो ऊपर वाला क्या कभी ऐसा करेगा? जबकि समाज में सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ अन्याय हुआ है, जबकि समाज को उनको साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है, सहानुभूति की जरूरत है। समाज उसको क्या कर देता? बहिष्कार। और दुख की बात यह है कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं ही बहिष्कार कर देती हैं। तो एक महिला का सबसे बड़ा दुश्मन पुरुष नहीं है। पुरुष से आपको केवल खराबी पुरुषों की है कि छेड़खानी, बदतमीजी, ये सब में पुरुष लग जाते हैं सर, यही खराबी है। बाकी जगहों पे आपका रास्ता वो नहीं रोकेगा। यही इन चोटों में खराबी है कि कोई एसिड अटैक कर देता है, कभी रेप कर देगा, किडनैपिंग कर देगा, छेड़खानी कर देगा। मतलब ये चीज को अगर हटा दिया जाए तो ज्यादातर चीजों में आप देखिएगा उन्होंने आपका विरोध नहीं करेंगे, चाहे ना पढ़ाई में करेंगे नहीं, लेकिन बाकी जगहों पे आपका विरोध कौन करेगा? महिला करेगी। समझ में आएगी नहीं क्या? हाँ, जिसको लड़का का नहीं होगा वो चार को सुनाने लगेगी, तो लड़का करना है। आप महिला क्या करेगी? सुना देती है आपको। तो एक महिला ही दूसरे महिला का क्या करेगी? आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखो एज डिफरेंस चलता है, एक आध साल चल सकता है, क्योंकि कई बार जब शादी ब्याह होती है तो केवल एज नहीं देखा जाता है, क्वालिफिकेशन भी लोग देखते हैं, वो परिवार पसंद है कि नहीं, वो नेचर पसंद है कि नहीं। तो कई बार कई चीजें मैच कर जाती है, तो 1-2 साल आगे पीछे रहता है, 2-3 तो चल जाता है, नहीं समझे? जैसे 2-3 साल चल सकता है। लेकिन गांव में आप कई बार देखोगे तो 15-15 साल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 15-15 साल का। कोई लड़की ग्रेजुएशन में है, 20-21 साल की है, और कोनो लास्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी निकाला है 37 साल पे ना, तो हो गया। नहीं समझे? माँ बाप को ये लगता है ना कि बेटी को बस अच्छा खाए को मिल जाए, अच्छा पहने को मिल जाए, एगो घर मिल जाए। ये सब चीजें नहीं होती हैं। इज्जत के साथ अगर कोई झोपड़ी में रख के सूखी रोटी भी खिलाएगा तो अच्छा लगता है, और कोई नीचा दिखा के ताने मार कर घुट के रहने के साथ अगर कोई ताज होटल में बैठा के खिलाएगा तो आदमी को लगेगा यहाँ से खराब लगता है वहाँ। लेकिन माँ बाप को कभी नहीं बुझाता है, कभी नहीं बुझाता है। तो बड़ी टफ होता है लड़कियों का जीवन। आप लोग बर्दाश्त कैसे कर लेती हो? यही हमको तो कभी कभी लगता है, ऊपर वाले से कहते हैं आप लड़की नहीं बनाए बहुत है, अब मांगे कौन चीज? अपने आप में सोचे कितना आप लोग बर्दाश्त करते। बड़ी टेंशन का चीज है। पता नहीं ब्याह शादी करके भेज दिया, वो कैसा नेचर का। कई को पुरुष बड़ी घमंडी होता है, बहुत मैं ये नहीं खाता हूँ, तो बना ले ना रे, बना ले। जब इतना बड़का शौक है तो वो भी रखो। अब आपको घूमने का शौक है मर्सिडीज में, तो क्या कहेगा कोई? कमा ले, नहीं तो ऑटो में चलो। शौक है तो उस लायक मेहनत करो, नहीं समझे?